अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स के लेक्चर्स के हवाले से। तो यार बात ये है कि अगर आपको इस प्रोजेक्ट इसके ना हेल्प चाहिए स्पेशल, तो हम ऑनलाइन सेशंस भी कंडक्ट करते हैं। आप इस नंबर पे हेल्पलाइन व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा सारे सब्जेक्ट्स के हम लोग ना जीडीवी क्विजेज और असाइनमेंट्स भी करते हैं, तो उसके लिए भी आप हमें जो है वो रब्ता कर सकते हैं। स्पेशली वो प्रोफेशनल जो बिजी होते हैं और मैनेज नहीं कर सकते, तो वो एक्टिविटीज भी हम करते हैं और सारे सब्जेक्ट्स ही करते हैं। अच्छा, सबसे पहले ना मैं आपको टू द पॉइंट लेके चलूंगा। स्टैटिस्टिक्स जो होती है ना, वो बेसिकली चार पांच काम कर रही होती है। डेटा की कलेक्शन कर रही होती है। ये लंबी चौड़ी बातें लिखी हुई हैं। डेटा की कलेक्शन, फिर उस डेटा को वो करती है ऑर्गेनाइज, फिर करती है प्रेजेंट, और आखिर में करती है उस पे इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो ये बेसिक चार काम कर रही होती है स्टैट। तो आपने काइंडली इसी पे फोकस करना है। ये बाकी गपशप की भी अगर देखना हो तो एक दफा देख लेना, बाकी आपकी मर्जी है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स वो स्टैटिस्टिक्स होती है जो कि पहले मैंने तीन काम बताए ना, डेटा की कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन और प्रेजेंटेशन को डील करती है। यार इसमें पता है क्या क्या आते हैं? इसमें आता है मीन लेना, मॉड लेना, मीडियन लेना, ये सारे इसमें आते हैं। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स होती है सैंपल की बेस पर होल पॉपुलेशन के बारे में कंक्लूजन ड्रॉ। ठीक हो गया। तो ये होती है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स जो इसको डील करती है। ठीक है, अभी शायद इधर नीचे भी आएंगी, लेकिन मैं जल्दी जल्दी इसको वाइंड अप करने की कोशिश करूंगा। अच्छा जी, स्टैटिस्टिक्स या कोई काम की चीज मुझे कोई नहीं इसमें नजर आई। कोई डेफिनेशन अभी तक नजर नहीं आई मुझे। Statistics are the numerical quantities calculated from the sample single quantity। सारी लंबी 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 डेफिनेशंस लिखी हुई है। टू द पॉइंट को अच्छी डेफिनेशन एक भी नहीं लिखी हुई। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि इन डेफिनेशंस की बजाय सबसे पहले आप जो डेफिनेशन देखें वो जो मैंने बताई है आपने उसी को फॉलो करना। ठीक है, सारी लंबी लंबी डेफिनेशन है मैं फजूल में लिखी हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, दो चीजें आपको बता देता हूँ जो मुझे सामने नजर आ रही है। पैरामीटर और एक स्टैटिस्टिक। ठीक है, मैं आपको स्टैटिस्टिक बताने लगा। ठीक है, एक होती है स्टैटिस्टिक्स, उसकी डेफिनेशन ऊपर बताइए। जो हम वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं ना उससे, पॉपुलेशन से, उनको हम पैरामीटर कहते हैं। जैसे मीन पॉपुलेशन का हमने निकाला तो उसको हम कहते हैं पैरामीटर। हमने अगर मीन निकाला पॉपुलेशन का तो कहते हैं पैरामीटर। और अगर हमने मीन निकाला सैंपल, अगर हमने मीन निकाला सैंपल का अगर हमने मीन निकाला सैंपल का तो उसको कहते हैं स्टैटिस्टिक। ऊपर जो मैंने डेफिनेशन बताई है वो स्टैटिस्टिक्स की बताई है, उसके आगे एस था, यहाँ एस नहीं। यार इसकी क्वालिटीज कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? स्टैटिस्टिक्स डील विद एग्रीगेट, यानी इसमें हर चीज को एवरेज की बेस पे लिया जाता है, एग्रीगेट की बेस पे लिया जाता है हर चीज को, रादर देन। अच्छा, स्टैटिस्टिक्स डील विद एग्रीगेट ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ द सेम काइंड रादर देन आइसोलेटेड फिगर, यानी एक एक फिगर को नहीं देखा जाता। डील विद द वेरिएबिलिटी, ये बताती है कि डेटा में वेरिएशंस कितनी है, यानी वो क्या करीब करीब है डेटा। जैसे देखें ना, एक क्लास के अंदर अगर हम देखें ना कि स्टूडेंट के मैथ्स के अंदर कितने मार्क्स हैं, तो वो हमें क्या बताएगी? वेरिएबिलिटी बताएगी। अगर एक स्टूडेंट के 100 में से 100 मार्क्स हैं, दूसरे के 2 मार्क्स हैं, तीसरे के 99 मार्क्स है, चौथे के 3 नंबर हैं, तो वेरिएबल डेटा है। और अगर सारों के 70 75 80 हैं तो वो वेरिएबल नहीं है। अनसर्टेनिटी ऑफ द स्टैटिस्टिक डील विद अनसर्टेनिटी ऑफ द एवरी प्रोसेस व्हिच आर कंट्रोल, यानी हमें बताती है कि चीज सर्टन है या अनसर्टन है। देखें, अगर वो वेरिएबल नहीं ना होगी, ज्यादा वेरिएबिलिटी नहीं होगी, अगर जितनी उसमें वेरिएबिलिटी ज्यादा होगी उतनी अनसर्टेनिटी ज्यादा होगी। तो मैं लंबी चौड़ी बातें इसके बारे में नहीं कर रहा, दो चार चीजों को आपने पढ़ लेना है। आपको 2 3 नंबर का सवाल पूछ लेगा। स्टैटिस्टिक्स बाजों का तुम्हें मिसलीड कर देती है, क्योंकि
डेटा देखे ना, मैं आपको बताता हूँ, अगर आप मीन निकाल रहे हैं किसी चीज का 1 2 3, अगली फिगर 1 था, 1 लाख आ गई, इसका मीन निकालेंगे तबाही फिर जाएगी। इसका मीन आएगा, देखें ज्यादातर वैल्यूज 1 2 3 के गिर्द है, मीन निकालेंगे वो इसका निकलेगा को 10,000। तो यार कैसे मैनेज आप करेंगे मीन को? ठीक है, तो ये बात आपको मिसलीड कर देती है। ठीक है, द वे इन विच स्टैटिस्टिक्स वर्क्स, मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि स्टैटिस्टिक्स असिस्टेंट बड़े डेटा को समराइज कर देती है, एफिशिएंट डिजाइन ऑफ लेबोरेटरी एंड फील्ड। जब आप कुछ सर्वे करते हैं तो जो डेटा होता है आप उसको अच्छे तरीके से मैनेज कर लेते हैं। स्टैटिस्टिक असिस्टेंट साउंड एंड इफेक्टिव प्लानिंग में हेल्प करती है। इंपॉर्टेंस क्या है? ये हर जगह पे यूज होती है, जहाँ पे भी कोई डाटा कलेक्शन के मामलात चल रहे हैं ना, पॉलिटिकल पॉलिटिशियन यूज कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर यूज कर सकते हैं, बिजनेसमैन यूज कर सकते हैं, सोशल साइंटिस्ट यूज कर, हर बंदा यूज करता है। डेटा बोलते हैं रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स को। डेटा हमारी डेली लाइफ से कलेक्ट होता है, कोई भी यार वो चीज जिसको आप न्यूमेरिकली मेजर कर सकते हैं वो डेटा है। ठीक है, जब उसको ऑर्गेनाइज फॉर्म में लिख देते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन बन जाता है। ये हमें लंबी चौड़ी कहानियां लिखी हुई है, कोई नहीं इतनी जरूरत। वेरिएबल वो होता है कि वो वैल्यू जो वेरी करती है, जो चेंज होती रहती है पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस, वो वैल्यू जो चेंज नहीं होती उसको हम कांस्टेंट कहते हैं। अच्छा, दो तरह के वेरिएबल होते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। वो जिनको हम नंबर्स में मेजर करते हैं वो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स होते हैं, और वो वेरिएबल्स जिनकी हम नंबर में नहीं मेजर करते उनको क्वांटिटेटिव कहते हैं, क्वालिटेटिव कहते हैं। क्वालिटेटिव ऐसे जैसे पावर्टी, इंटेलिजेंस, कलर, सेटिस्फेक्शन, एजुकेशन, ये नंबर में नहीं मेजर होती ना, ये क्वालिटेटिव है। और वो चीज़ जिनको किसी का वेट, वो जो है, ठीक है। तो ये सारी जो डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस वेरिएबल क्या होते हैं? वो वेरिएबल जो एक मुकम्मल नंबर होते हैं उनको हम डिस्क्रीट वेरिएबल कहते हैं, होल नंबर होते हैं। और वो जो होल नंबर नहीं होते, जो फ्रैक्शन में आते हैं, जो पॉइंट्स में आते हैं, वो कॉन्टिन्यूस होते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि मैं अगर कहूँ कि इस फैमिली में 3.5 बंदे हैं, यार ये मुमकिन नहीं है ना, या तो 3 होंगे या 4 होंगे, अब आधा बंदा तो वो नहीं हो सकता, तो डिस्क्रीट वेरिएबल। कॉन्टिन्यूस वो होता है इस बंदे का वेट जो है वो 7 जो है वो 60 kg है, 61 kg है, नहीं यार 60 से 60.5 भी kg हो सकता है। मेजरमेंट स्केल होती है नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशो। The class of the grouping of observation into mutually exclusive quantitative categories or classes is said to be a nominal scale. For example, student or class, देखे ना, वो कह रहा है कि आपने क्या करना है, मेल या फीमेल, यानी आपने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, या तो वो मेल होगा या फीमेल होगा, यानी उनका ये वो वाला चक्कर कोई नहीं है कि मतलब उसके दरमियान कोई चीज आएगी, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो आप म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए, एक चीज हैपन होगी। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब, ऑर्डिनल का मतलब ये है कि आपने क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉमिनल एंड इन एडिशन एज अ प्रॉपर्टी ऑफ रेटिंग, यानी आपने उसकी रैंकिंग भी करनी है और साथ साथ उसकी नॉमिनल वाली कैरेक्टरिस्टिक्स भी रखनी है। ठीक हो गया जी। इंटरवल स्केल, जैसे रैंकिंग ये गुड फेयर और, ठीक है। इंटरवल स्केल, अ मेजरमेंट स्केल हैज अ ट्रू जीरो पॉइंट इज कॉल्ड इंटरवल स्केल, यानी जिसके अंदर कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना अवेलेबल, उसको हम कहते हैं इंटरवल स्केल। ठीक है। अच्छा जी, रेशियो स्केल। रेशियो स्केल बेसिकली होती है, इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ व्हिच मेजर हैज अ true zero point and its origin, the original scale is used to measure the weight, यानी weight volume। देखें इसके अंदर नॉट ट्रू जीरो पॉइंट होता है, यानी इसके अंदर ट्रू पॉइंट नहीं होता, जैसे फॉरेन एड वगैरह में नहीं होता। इसमें ट्रू वैल्यू पॉइंट होता है, जैसे वेट, मनी और मनी टाइम को मेजर करने के लिए होता है। बाज़ औक़ात जब हम मेजर करते हैं तो एरर आता है, एरर को हम रिलेटिव एरर भी कह सकते हैं और एब्सोल्यूट एरर भी होता है। एब्सोल्यूट एरर वो होता है जो कि यूनिट की सूरत में मेजर किया जाए, उसको किसी और के कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखा जाता। और रिलेटिव एरर ये होता है कि जब हम किसी एक चीज को किसी दूसरे के साथ उसका रिलेशन बना के परसेंटेज में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो रिलेटिव एरर होता है। जो एब्सोल्यूट एरर होता है वो यूनिट की सूरत में मेजर किया जाता है, स्टैंड अलोन मेजर किया जाता है, किसी के साथ उसका रिलेशन नहीं बनाया जाता। और रिलेटिव एरर में क्या होता है कि आप उसका किसी के साथ रिलेशन बनाते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, परसेंटेज में निकालते हैं। बायस्ड एंड रैंडम एरर्स, ठीक है। एरर इज सेड टू बी बायस्ड व्हेन ऑब्जर्वेशन इज कंसिस्टेंटली एंड कॉन्स्टेंटली हायर और लोअर देन द ट्रू वैल्यू।
यानी जो भी कर रहे हैं हम उसको जैसे भी कर रहे हैं, लेकिन उसमें बायसनेस अराइज फ्रॉम द पर्सनल लिमिटेज, यानी हम अपने आप खुद खुद जानबूझ के एरर कर रहे हैं, किसी को फेवर देने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं बायस्ड एरर। और उसके अलावा हमारे पास होता है रैंडम एरर्स, वो एरर्स जो ऑटोमेटिकली हैपन हो जाती हैं, यानी उसमें हमारी पर्सनल वो शामिल नहीं होती, बल्कि क्या हो जाता है, एन एरर ऑन द सेड टू बी अनबायस्ड व्हेन द deviation, the excess and decrease from the true value tends to be occur equally often, यानी अक्सर हो जाती है और उसमें आपका कोई कसूर नहीं होता। The error are there for compensating and known as the random or the accidental errors, जिनको हम accidental errors भी बोलते हैं। तो आपको ये